में छोटा छोटा रिएक्शन ले लेती हूँ वीरेंद्र और सुप्रिया से। सुप्रिया, आपके पास मैं आना चाहूंगी, किस तरीके से वहां पर देखा जा रहा है बजट को, चूंकि अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है और उसके बाद बजट फिर जो है वो पेश हो जाएगा। जी बिल्कुल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी कुछ ही देर में बजट पेश करेगी और आज हम रायपुर के बाजार में मौजूद है, जहां हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, क्या उम्मीद लेकर रखी है इस बार के बजट में? इस बार चांसेस तो बहुत अधिक है कि बहुत सी चीज़ों में छूट देना चाहिए। जिस हिसाब से कोरोना काल के हिसाब से देखा जाए तो अभी विगत 2-3 साल से जो व्यापार की स्थिति है, उस हिसाब से अभी जो बजट का देखते हैं प्रारूप क्या आता है, वैसे उम्मीद तो है कि बहुत चीज़ों में राहत दी जाए। आप मांग क्या करते हैं, क्योंकि कोरोना काल था, जैसे कि आपने बताया कि व्यापार में बहुत नुकसान हुआ है, तो क्या टैक्स में छूट की मांग करते हैं? व्यापारियों के हित में टैक्स में तो छूट की उम्मीद है, करना चाहिए कि कम से कम व्यापारियों को हित में देखते हुए कि विगत 2 साल से जिस हिसाब से व्यापार में नॉर्मल बाजार बहुत एकदम नहीं के बराबर है, उस हिसाब से इस बजट में इस बार देना चाहिए राहत। और जैसे कि वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली है कुछ ही समय में, तो अभी जैसे कि व्यापार की स्थिति की बात करें तो किस तरीके से व्यापार चल रहा है अभी? अभी तो नॉर्मल है मैडम, जैसे पहले ये जो जिस हिसाब से व्यापार चलता था उस हिसाब से देखा जाए तो 20 से 25% का व्यापार चल रहा है अभी। ठीक है सुप्रिया, लौटूंगी मैं आपके पास। हेमंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि लगातार एक तरफ तो ये कहा जा रहा है जनता की तरफ से कि रोजगार जो है वो दिया जाए, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। दूसरी तरफ गृहिणी ये कह रही हैं कि उनका किचन का जो बजट है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है, ऐसे में उनको भी राहत मिलनी चाहिए। लेकिन कोरोना काल में बच्चों की फीस को लेकर क्या प्रावधान किए जा सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर उसमें छूट दी जा सकती है, इस बारे में क्या सोच रही है जनता? बिल्कुल, देखिए, मैं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के ऑफिस पर मौजूद हूँ, यहाँ पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से जो यहाँ पर टीवी लगाकर जो स्क्रीन है इस पर बजट को देखा जाएगा और यहाँ से बजट लाइव टेलीकास्ट जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मेरे साथ में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया जी मौजूद हैं। सर, आज जो है बजट पेश होने जा रहा है और कैसा ये बजट होना चाहिए? स्कूल की फीसों को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है वो उसमें छूट मिलना चाहिए। कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थितियां खराब हुई है, तो कैसा लगता है, कैसा बजट होना चाहिए? देखिए, मैं तो इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, तो मेरा ऐसा मानना है कि पिछले कई समय का सरकार का रुख देखते हुए ऐसा लगता है कि बजट इस बार भी अच्छा आने की उम्मीद है। लेकिन मेरा अपना जो सोच है उसके हिसाब से, चूंकि लॉकडाउन के बाद रॉ मटेरियल की कॉस्ट एबनॉर्मली हाई हुई है और उसके कारण फिनिश प्रोडक्ट की रेट भी काफ़ी बढ़े हैं, तो परचेसिंग कैपेसिटी आदमी की अपने आप करीब 50% हो गई है। तो उसको देखते हुए सरकार को जो स्लैब है 2.5 लाख का, उसको बढ़ा के 5 लाख करना चाहिए। इससे अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और चर्निंग ऑफ मनी भी होगी, तो कहीं ना कहीं उसका हर एक को उसका बेनिफिट मिलेगा। सर, हमने 2020 और 21 का बजट भी देखा था, जिसमें सरकार ने जो है हेल्थ और ग्रामीण विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया था। तो इस बार जो है, क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को कुछ इस बजट में कुछ फ़ायदा है, बेनिफिट मिल सकता है? क्यों नहीं सर, पिछले साल जैसे आपने बताया हेल्थ का था, तो पिछले तो पूरे 2 साल से हेल्थ के ऊपर ही सरकार चल पा रही है, क्योंकि सारी चीज़ें नगण्य करके हेल्थ पे ही फोकस हुआ था। इस साल इकोनॉमी को टर्न देना पड़ेगा, सरकार को एमएसएमई की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, जितना हिंदुस्तान के अंदर प्रोडक्शन होता है उससे 45% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का रहता है। जितना एक्सपोर्ट होता है उसमें 40% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का रहता है। जीडीपी की ग्रोथ में इसका 10% का कंट्रीब्यूशन होता है। मैक्सिमम लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन होता है। तो जो सेक्टर इतना सहयोग कर रहा है इकोनॉमी के अंदर, इंडिया की इकोनॉमी में, तो उसकी तरफ सरकार ध्यान क्यों नहीं देगी? बिल्कुल हेमंत, लौटूंगी मैं आपके पास, बातचीत भी आप जारी रखिएगा। बिलासपुर से वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जरा रिएक्शन ले लेते हैं। वीरेंद्र, अभी आप कहां पर मौजूद हैं और वहां की जो जनता है, व्यापारी जो वर्ग हैं, वो किस तरीके से इस बजट को देख रहे हैं, चूंकि बहुत कम समय अब बचा हुआ है? देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं उनकी सोच यही है कि जो जरूरत की चीजें वो कम होनी चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह की उम्मीदें हैं उनकी। यह बजट आने वाला है, किस तरह की उम्मीदें? कुछ ही देर बाद आम पब्लिक को, मीडियम जो प्रेशर के आदमी है, मीडियम जो आदमी है, उसको डीजल पेट्रोल के रेट मेन है। डीजल पेट्रोल के रेट में वृद्धि होने से ही पूरे सारे सामान की कीमत वृद्धि हो रही है। मूल्य वृद्धि कम करना चाहिए, सब वस्तु का सामान घटना चाहिए,
कीमत कम होनी चाहिए। और सिर्फ खाली इसका कारण वही है कि पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने के कारण। टैक्स स्लैब है, उसको लेकर के क्या उम्मीद है? टैक्स आम पब्लिक को कोई टैक्स से कोई मतलब नहीं है। टैक्स जितना बढ़ाएगा वस्तु कीमत उतनी ही बढ़ेगी, टैक्स जितना कम करेगा वस्तु कीमत उतनी ही कम होगी। अच्छा, जीएसटी बढ़ा दी आप गई, बताइए जीएसटी ऐसा को कि लेकर जो जिस अभी तरीके बजट से आ लेकर रहा है, आए किस और तरह को उसको लेकर अब व्यापारी वर्ग किस तरीके से इसे देखते हैं, ये भी जरा पूछिए वीरेंद्र। देखिए, आसपास जो कर्मचारी हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप बजट जो अभी आ रहा है उससे किस तरह की उम्मीद है? आप क्या चाहते हैं बजट में? क्या होना जो बजट आएगा मोदी जी का वो एक नंबर आएगा, अच्छा आएगा। अब मोदी जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा हम उम्मीदों की बात कर रहे हैं। क्या उम्मीद है आप? अच्छा आएगा, जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। आपको क्या उम्मीद है? क्या चाहिए, क्या होना चाहिए बजट? अब थोड़ा महंगाई कम कर दें तो अच्छा है, महंगाई ज्यादा है जी। और जो मोदी जी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, इनका ऐसा कहना प्रधानमंत्री होना मुश्किल है। इनका कहना है कि जो सरकार कर रही है वो अच्छा कर रही है, और खास करके जो महंगाई है उसको लेकर के कुछ इस बजट में जरूर होना चाहिए। और महंगाई जब कम होगी तो उससे लोगों की जरूर राहत मिलेगी। जी ठीक है वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और बातचीत वहां की जनता से करने के लिए।